Good morning, students. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I explain science subject of class 8. The name of our chapter is Combustion and Fuel. Let's start our chapter. Combustion. Burning of a substance in the presence of air is known as a combustion. When a substance is burnt, it produces CO2 and energy in the form of a heat. बच्चे, कंबर्शन क्या होता है? जब हम किसी सब्सटेंस को, किसी भी चीज़ को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किस में प्रेजेंट होती है? एयर में। तो उसको हम लोग कहते हैं कंबर्शन। और जब वो सब्सटेंस बर्न करता है तो वो हमेशा क्या प्रोड्यूस करेगा? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और हीट एनर्जी। सम मटीरियल्स आर कम्बस्टेबल वाइल सम आर नॉन कम्बस्टेबल। अगर हम लोग बात करें तो कुछ मटीरियल्स जो हैं वो हमारी किस कैटेगरी में आते हैं? कम्बस्टेबल में आते हैं और कुछ आते हैं नॉन कम्बस्टेबल में। The materials which burn but readily are known as combustible materials. For example, paper, wood, kerosene, diesel and petrol, etc. अब वो वाले मटेरियल जो वो पूरी तरह से जल जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कंबस्टेबल मटेरियल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप पेपर ले सकते हैं, वुड ले सकते हैं, कैरोसिन हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, एक्सेट्रा। The materials which do not burn and readily are known as non-combustible material. अब दूसरी तरफ बच्चे अगर हम बात करें तो हमारे कौन से मटेरियल्स होते हैं? नॉन कम्बस्टेबल। अब नॉन कम्बस्टेबल मटेरियल्स कौन से होते हैं? जो वो जल्दी से नहीं जलते। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, मेटल, ceramics, etc. Let's do an activity related to the combustion. अब कंबशन कैसे कैसे होता है उससे रिलेटेड हम कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। आवर फर्स्ट एक्टिविटी इज टेक अ मैग्नीशियम रिबन एंड लाइट इट आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम बर्न्स विद द ब्राइट वाइट लाइट टू फॉर्म अ मैग्नीशियम ऑक्साइड emitting heat and light. Now hold a piece of a charcoal using a pair of tongs and bring it near the burner. You will observe that the coal burns in air to produce a CO2, heat and light. Thus in combustion, combustible materials burn to produce heat and light. अब बच्चे कंबस्टेबल मटेरियल के लिए हमने ये एक्टिविटी की है। सबसे फर्स्ट एक्टिविटी में मैंने क्या किया? मैग्नीशियम रिबन ले लिया और उस मैग्नीशियम रिबन को मैंने क्या किया? जला दिया। जब मैंने उसको जलाया तो उसने वाइट कलर की जो है लाइट प्रोड्यूस की और वो जो वाइट कलर की लाइट प्रोड्यूस हो रही थी और जो लेयर जनरेट हो रही थी उसको हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। उसके साथ हीट और लाइट भी प्रोड्यूस हुई। फिर से मैंने एक टोंक्स लिया, पेयर ऑफ टोंक्स मतलब चिमटा, ठीक है, वो लिया जो हमारे साइंस लैब में होता है और मैंने उसमें चारकोल डाला और फिर चारकोल को मैं बर्नर के पास लेके गई। अब जब मैं चारकोल को बर्नर के पास लेके गई तो जैसे ही चारकोल बर्न होता है तो वो कौन सी गैस रिलीज़ करता है? CO2। CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ हीट और लाइट को भी प्रोड्यूस करेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल। अब एक अच्छा फ्यूल कौन सा होता है? A good fuel is one that has a low ignition temperature and easily available, has a high calorific value and is cheap and easy to transport. बच्चे, हम लोग एक अच्छा फ्यूल वही होता है जिसका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है ये भी अभी मैं आपको बताऊंगी। और जो ईजिली अवेलेबल होता है और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी कम होती है और वो सस्ता होता है और ईजिली हम उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। देन और क्या क्वालिटी होती है हमारी गुड फ्यूल की? इट डज़ नॉट कॉज अ पॉल्यूशन और लीव्स नो अनवांटेड रेजिड्यू अपॉन अ बर्निंग। और जब हम उसको जलाते हैं तो जलाने के बाद वो किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करता और ना ही कोई अनवांटेड रेसिड्यू का मतलब होता है कण को छोड़ता है। सो कंबशन, लेट अस डू एन एक्टिविटी टू डेमोस्ट्रेट। अब हम इस कुछ एक्टिविटी से भी बताएंगे कौन से जो है कंबस्टेबिलिटी एंड नॉन कंबस्टेबिलिटी मटीरियल्स हैं जो मेनली हमारे हम कह सकते हैं एज ए गुड फ्यूल की कैटेगरी में आ सकते हैं। सो सम मटीरियल सच एज स्ट्रॉ, मैच स्टिक्स, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल्स, स्टोन पीसेस एंड ग्लास।
हमने क्या किया, ऐसे कुछ पीसेस जो है, कुछ मटेरियल जो है मैंने कलेक्ट कर लिए। किस किस मटेरियल को कलेक्ट किया? स्ट्रॉ, मैच स्टिक, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल्स और स्टोन के पीसेस ले लिए और ग्लास ले लिया। ट्राई बर्न ईच मटेरियल वन बाय वन एंड एब्जॉर्ब। अब आप क्या कीजिए बच्चे, एक एक करके हर एक चीज़ लीजिए। जैसे स्ट्रॉ ले लिया, मैच स्टिक ले लिया, सबसे पहले आप स्ट्रॉ लीजिए, उसको बर्न कीजिए। देन मैच स्टिक लीजिए, उसको बर्न करने की कोशिश कीजिए। फिर केरोसिन पेपर लीजिए, उसको बर्न करने की कोशिश कीजिए। तो आपने क्या देखा, यू विल ऑब्जर्व दैट द स्ट्रॉ, मैच स्टिक, केरोसिन ऑयल एंड पेपर कैच फायर ईजिली। ये जो मटेरियल थे, मैच स्टिक, केरोसिन, स्ट्रॉ और केरोसिन पेपर और जो है उन्होंने ईजिली ये जो है फायर को कैच कर लिया। वाइल आयरन नेल्स, स्टोन पीसेस एंड ग्लास डू नॉट कैच फायर ईजिली। अगर मैं बात करूँ दूसरी तरफ, तो जो आयरन नेल्स हैं, स्टोन पीसेस हैं और जो ग्लास हैं, उन्होंने फायर कैच नहीं किया ईजिली। सो बाय दिस एक्टिविटी वी कैन कंक्लूड दैट स्ट्रॉ, मैच स्टिक, केरोसिन ऑयल एंड पेपर आर ए कंबस्टेबल मटीरियल। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है, ये हमारे क्या थे, कंबस्टेबल मटीरियल थे, स्ट्रॉ, मैच स्टिक, केरोसिन ऑयल और पेपर। वाइल आयरन नेल, स्टोन पीसेस एंड ग्लास आर नॉन कंबस्टेबल मटीरियल। और दूसरी तरफ आयरन नेल, स्टोन पीसेस और ग्लास क्या है हमारे, नॉन कंबस्टेबल मटीरियल्स। कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द कंबशन। जब हमने अब चीज़ों को जलाना होता है तो बच्चा क्या क्या कंडीशंस की हमारी रिक्वायरमेंट होती है? नंबर 1, प्रेजेंस ऑफ द कंबस्टेबल, द अटेनमेंट ऑफ द करेक्ट टेम्परेचर फॉर ignition or a ignition temperature, presence of a supporter of a combustion such as a oxygen। सबसे पहला क्या था, एक तो कंबस्टेबल जो है उसकी प्रेजेंस होनी चाहिए, टेम्परेचर करेक्ट होना चाहिए, लाइक इग्निशन टेम्परेचर चाहिए, प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ द कंबशन होना चाहिए, लाइक ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। Let us do an activity to know the conditions required for the combustion to take place. Take a lighted candle and fix it on a table. Put a glass chimney over the candle and rest it on a few wooden blocks in such a way that air can enter the chimney. Absorb the flame you will. बच्चे आपने क्या करना है, आपने एक जलती हुई कैंडल लेनी है, उसको आपने एक वुडन ब्लॉक के ऊपर फिक्स कर देना है और उसके ऊपर आपने एक शीशे की बनी हुई चिमनी से कवर कर देना है। तो आपने क्या देखा कि जो फ्लेम है वो जल रहा है। सो यू विल फाइंड दैट द कैंडल बर्न्स फ्रीली। नाउ रिमूव द वुडन ब्लॉक्स एंड पुट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल। अब आपने क्या किया, उसके बाद आप क्या कीजिए, जो कैंडल जल रही थी जिसके ऊपर आपने जिसको आपने वुडन ब्लॉक के ऊपर रखा था, अब वुडन ब्लॉक को रिमूव कर दीजिए और देखिए जो चिमनी है वो टेबल पर पड़ी हुई है। तो क्या हुआ, and observe that the air does not enter the chimney from the below, the flame flickers and produces a smoke। अब उसके बाद क्या होगा, वो एक स्मोक प्रोड्यूस करेगा। सो फाइनली पुट अ ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी एंड वॉच द फ्लेम अगेन। फिर आप क्या कीजिए, फिर से उस पर जो है ग्लास चिमनी रख दीजिए और देखिए फ्लेम जो है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। So you will find that the flame finally gets extinguished because air is not available। इवन आपने ये भी देखा कि उस केस में क्या हो रहा है कि जो फ्लेम है वो एक्सटिंग्विश हो रहा है क्योंकि एयर अवेलेबल नहीं थी। बाय दिस activity we can conclude that oxygen present in the air is necessary for the process of a combustion। तो इस एक्टिविटी से हमें ये भी पता चला है कि जब भी हमें किसी भी मटेरियल को बर्न करना है तो एयर की प्रेजेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देयर इज़ वन मोर एक्टिविटी। So let us do an activity to demonstrate that oxygen is necessary for the combustion। And take a piece of a burning wood and place it on an iron plate। आप क्या कीजिए बच्चा, एक बर्निंग वुड लकड़ी का पीस ले लीजिए और उसको आयरन प्लेट के ऊपर रख दीजिए। नाउ कवर इट विद द ग्लास जार and find that the piece of the burning wood gets extinguished after some time because the supply of oxygen has been stopped। तो इसमें भी क्या होगा, वो जो बर्निंग वुड का पीस था वो मेनली क्या हो जाएगा, एक्सटिंग्विश हो जाएगा जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई होना बंद हो जाएगी।
So by this activity we can conclude that oxygen is necessary to support the process of combustion. तो इस एक्टिविटी से भी हमें क्या पता चलता है कि जो ऑक्सीजन है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कंबशन के प्रोसेस के लिए. Ignition temperature, take a piece of a paper and a piece of a wood and try to burn each of them with the help of a matchstick. अब बच्चे आप क्या कीजिए, एक पीस ले लीजिए पेपर का और एक पीस ले लीजिए वुड का और उसको आप बर्न कर दीजिए किसकी हेल्प से, मैच स्टिक की हेल्प से. सो यू विल फाइंड दैट द पीस ऑफ द पेपर कैचेस द फायर ईजिली वाइल वुड डज नॉट कैच फायर ईजिली. तो जो पीस ऑफ पेपर है वो तो बहुत जल्दी से जल जाएगा, पर जो वुड का पीस है वो आसानी से नहीं जलेगा. नाउ पोर सम कैरोसिन ऑयल ऑन द वुड एंड बर्न इट. अब आप क्या कीजिए, जो आपके पास वुड का पीस था उसके ऊपर थोड़ा सा कैरोसिन ऑयल डालिए और फिर आप उसको जलाइए. सो यू विल फाइंड दैट दिस टाइम द वुड कैचेस अ फायर ईजिली. तो इसमें भी आपने देखा कि जो वुड है वो ईजिली फायर को कैच कर रही है. By this activity, we can conclude that different materials catch fire at a different temperature. तो अब इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला कि जब भी हम किसी मटेरियल को यूज़ करते हैं उसको बर्न करने के लिए, तो हर एक मटेरियल का बर्न होने का जो टेम्परेचर रेंज होता है वो सबका डिफरेंस होता है और उसी टेम्परेचर को हम लोग इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं. Thus, the minimum temperature at which a combustible substance catches fire is called its ignition temperature. Now, ignition temperature, let us do an activity to demonstrate the ignition temperature of the material. Make two paper cups by folding a sheet of paper. Fill 50 milliliter of water in one of the cup. Now heat both the cups separately with the candle. After some time, you will find that the empty paper cup burns quickly, while the paper cup containing a water does not burn, but it becomes hot because the water in the cup absorbed the heat and distributed it all over the part that holds water. So, in the presence of water, the paper does not attain its ignition temperature. So, hence, it does not burn. By this activity, we can conclude that substances having very low ignition temperature can catch fire easily and are therefore called inflammable substances. तो बच्चे वो वाले substances जिनका टेम्परेचर लो होता है और वो easily बर्न हो जाते हैं और जिनका टेम्परेचर लो मीन्स जिनका लो इग्निशन टेम्परेचर होता है और ईजिली फायर को कैच कर लेते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहते हैं. जैसे आपको इस एक्टिविटी में भी समझा दिया है कि हमने क्या लिया, एक पेपर लिया और एक पेपर को मैंने कप शेप में बनाकर पानी डाला था और फिर मैंने हीट को सप्लाई किया. हाउ डू वी कंट्रोल फायर? यू माइट have seen or heard of a fires breaking out in homes, shops and factories. You might have seen a fire brigade. Also, fire brigade pours water on the fire. Water cools the combustible substances or a material so that its temperature is brought below its ignition temperature. अब बच्चे अगर हम बोलते हैं कहीं पर फायर लग गया है, आग लग गई है, अब उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इवन आप लोगों ने एक फायर ब्रिगेडेबल के बारे में भी सुना होगा. वो मेनली क्या करते हैं, पानी को यूज़ करके जो है फायर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. So the fire from the spreading water vapors also surrounds the combustible material, helping in a cutting off the supply of air. So the fire is extinguished. As we know, there are three essential requirements for igniting a fire: fuel, air and heat. Fire can be controlled by removing one or more of these requirements. अगर हम बात करें फायर एक्सटिंग्विशर्स की, फायर एक्सटिंग्विशर आर द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर विच यूज़ द वाटर, but water works only when things like wood and paper are on fire. अब फायर एक्सटिंग्विशर तो मेनली क्या यूज़ करते हैं, फायर को रिमूव करने के लिए वाटर को यूज़ करते हैं, पर वो भी वहीं पर हमारा एप्लीकेबल होता है अगर जो फायर है वुड और पेपर में लगी हो.
If an electrical equipment is on a fire, water may conduct the electricity and harm those trying to do use the fire. Water is also not as suitable for fires involving oil and petrol. अगर हम बात करते हैं, सपोज करो कोई इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट की वजह से जो है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वजह से फायर लग रहा है, तो वो मेनली ही हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर देता है। इवन आप कह सकते हैं ऑयल और पेट्रोल के केस में भी वाटर को फेंकना जो है वो सूटेबल नहीं होता। For fires involving electrical equipment and inflammable materials like petrol, carbon dioxide is the best extinguisher. Carbon dioxide being heavier than the oxygen and covers the fire like a blanket. अब इन केसेस में हमें क्या करना चाहिए? इनफ्लेमेबल मटेरियल्स को यूज़ करना चाहिए। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये हमारा बेस्ट एक्सटिंग्यूशर है और ये हैवियर होता है देन द ऑक्सीजन और ये ईजिली एज ए ब्लैंकेट की तरह काम करता है। Since the contact between the fuel and the oxygen is cut off, the fire is controlled. The added advantage of CO2 is that in most cases it does not harm the electrical equipment. और सबसे अच्छी खासियत क्या है? ये जो CO2 है ये किसी भी तरह का हार्म नहीं करता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पर। It can be stored at a high pressure as a liquid in a cylinder. When released from the cylinder, CO2 expand in a volume and cools down. पर इनको हमें कहाँ पे स्टोर करके रखना होता है? हाई प्रेशर लिक्विड सिलेंडर्स में, और ये CO2 को एक्सपैंड करते हैं, उनका वॉल्यूम लेवल ज़्यादा होता है और ये फिर कूल डाउन हो जाते हैं। So it not only forms a blanket around the fire but also brings down the temperature of the fuel. ये सिर्फ जो है ब्लैंकेट का ही काम नहीं करते बल्कि टेम्परेचर को भी डाउन करते हैं। That is why it is an excellent fire extinguisher. इसलिए बच्चा जो CO2 है वो हमारा excellent fire extinguisher आता है। Next topic, types of combustion. Number 1 is slow combustion. In certain cases, we find that the natural process of oxidation is quite slow. अगर हम लोग बात करें तो कुछ जगहों पे जो होता है ऑक्सीडेशन की प्रोसेस बहुत ही धीरे होती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आयरन इज एक्सपोज टू एयर इट गेट्स करोडेड एंड फॉर्म्स अ रस्ट विच इज़ ए आयरन ऑक्साइड। अगर मैं बात करती हूँ आयरन की, जब आयरन पे एयर का इफ़ेक्ट पड़ता है तो उस पर क्या हो जाता है? करोडेड। करोडेड मतलब होता है कि लाइक जंग लग जाता है और वो उस पर रस्ट आ जाती है और वो क्या बना देता है? आयरन ऑक्साइड बना देता है। Then spontaneous combustion, there are some sodium has to be kept immersed in the kerosene because it left exposed to open air, it catches a fire on its own. Spontaneous का मतलब होता है अचानक से। अब अगर हम लोग बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम को हम लोग किस में रखते हैं? कैरोसिन में रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम उसको ओपन नहीं रखेंगे तो जैसे ही हम कहीं पर उसके आसपास आग लगाएंगे तो वो फायर को बहुत जल्दी कैच कर लेता है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्पॉन्टेनियस combustion. Then rapid combustion, when a combustible material burns quickly, the process is called a rapid combustion. जब जो है ऑब्जेक्ट जो है क्या करता है? बहुत ही जल्दी से बर्न हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं रैपिड कंबर्शन। बर्निंग ऑफ वैक्स कैंडल, इवन द बर्निंग ऑफ ए डोमेस्टिक गैस। अगर हम बात करते हैं LPG की भी, जो हम लोग घर पे गैसेज यूज़ करते हैं, तो ये भी हमारी एग्जांपल है रैपिड कंबर्शन की। एक्सप्लोजन व्हेन अ कंबस्टेबल सब्सटेंस बर्न्स वेरी रैपिडली, और एक हमारा होता है एक्सप्लोजन कंबर्शन। वो क्या होता है? जब हमारा जो सब्सटेंस है वो बहुत ही क्विकली बर्न हो जाता है और ट्रेमेंडस हीट, लाइट एंड साउंड एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सप्लोजन कंबस्टेबल। एंड उसकी बच्चा एग्जाम्पल है सिंपल एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। सो बच्चा, this is your chapter. So after watching and listening the video, what you have to do, you have to make the cover page of this chapter in your science notebook, and after making the cover page you have to write words I know, which is on page number 67. आपको सबसे पहले कवर पेज बनाना है और बनाने के बाद आपको क्या करना है? वर्ड्स आई नो जो आपकी बुक में पेज नंबर 67 में है उसको लिखना है। And then do question A, B, C, D in your science notebook.
write question with black pen and answer with blue pen, and also do question E, F and G in your science notebook. Again use black pen for the questions and answer with blue pen. In case students, if you are having any query or any doubt, you can ask me on a WhatsApp group. Thank you. Have a nice day.